आपके ही तरह हिंद मोटर की तरह कहीं गांव में कथा हो रही थी। बड़े भाव और प्रेम से सभी लोग कथा श्रवण कर रहे थे, व्यास जी कथा सुना रहे थे। अचानक एक चोर कहीं से चोरी करके निकला, हाथ में चोरी का माल था और इतने में राजा के सैनिकों की दृष्टि उस चोर पे पड़ गई। चोर भयभीत हो गया, कहीं मैं रंगे हाथों पकड़ा न जाऊं। चोर बचने के लिए दौड़ पड़ा, सैनिकों की दृष्टि पड़ी, सैनिकों ने भी उस चोर का पीछा किया। चोर भागते भागते जहां कथा हो रही थी उस कथा मंडप के पास पहुंच गया। अब क्या करे, कहां जाए? सैनिक तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। भयभीत चोर उस कथा मंडप में जाकर के जो सारे भक्त वृंद बैठे थे उनकी भीड़ में जाकर के छिप गया महाराज। सैनिक आए, दूर से देखा, बोले यहाँ चोर का क्या काम। और चोर तो सैनिक तो चले गए। चोर जैसे ही कथा में आकर के बैठा और उसी समय व्यास जी ने इसी सत्य के पालन की बात कही। सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने बताया जीवन में आप तीर्थ सेवन नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, दान करने का आपके पास सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं है, बस एक नियम ले लीजिए, जीवन में सत्य बोलना है। कथा विश्राम के बाद चोर व्यास जी के वो जो जहां ठहराया था वहां गए और हाथ जोड़ के कहा, पंडित जी एक निवेदन है। बोले क्या? बोले पापी का भी कल्याण हो सकता है। बोले कैसा भी पापी क्यों न हो जाएगा? बोले मैं तो महाराज बहुत बड़ा चोर हूं, क्या करूं कि मेरा कल्याण हो जाए? व्यास जी ने कहा सत्य बोलने का नियम ले लो। उसने भागवत जी को साक्षी मान करके संकल्प कर लिया और कहा बालकृष्ण लाल प्रभु से कि भगवान मैं आपको साक्षी मान करके आज मैं वचनबद्ध होता हूं, आज के बाद मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा महाराज, हमेशा सत्य बोलूंगा। ऐसा वचन ले लिया। अब महाराज जहां भी जाता, अब काम तो चोरी का कर रहे हैं और बात करने लगा सत्य की। धंधा ही चौपट हो गया महाराज। जहां जाता पूछता भैया कौन? बोले मैं चोर हूं। और जैसे ही कहता चोर हूं, लोग सजग सावधान हो जाते, अपने सामान की सुरक्षा करने लगते। बेचारा चोर सोचने लगा करूं तो करूं क्या? खाने को भी लाले पड़ने लगे। लेकिन महाराज भगवान को मैंने वचन दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने एक दिन रात्रि में सोचा कल को ऐसा करते हैं, एक बार में ही सारा झंझट खत्म कर देते हैं, कोई बड़ा हाथ मारते हैं और एक लंबी चोरी करके फिर जिंदगी भर भगवान का भजन करेंगे। इतना धन कहां मिलेगा? इतना धन कहां मिलेगा? बोले इतना धन तो किसी बहुत बड़े श्रीमंत सेठ या राजा के घर ही मिल सकता है। तो चलो ऐसा करते हैं, आज राजा के महल में ही चोरी करते हैं। और ये सोच करके आज मध्य रात्रि में चोर राजमहल में चोरी करने के लिए गया। तो जैसे देखा महल के दरवाजे पे दो पहरेदार खड़े हैं। जैसे ही पास पहुंचा चोरों ने टोका, सैनिकों ने टोका, पहरेदारों ने पूछा ए भैया कौन हो, कहाँ जा रहे हो? चोर ने भी गरज के कहा दिखता नहीं कि मैं चोर हूं, चोरी करने के लिए जा रहा हूं। तो सत्य बोलने की बात थी। और जो उसने कहा मैं चोर हूं, सैनिक आपस में कानाफूसी करने लगे। लगता है ये राजा जी का कोई गुप्तचर है, अगर चोर होता तो ऐसे थोड़ी नहीं बोलता। हाँ भैया राम राम, जय श्री कृष्ण, जाइए जाइए। दरवाजा खोल दिया और चोर अंदर। एक एक दरवाजे को चोर पार करता गया, जो मिलता पूछता कौन हो भैया, तो एक ही बात कहता मैं चोर हूं, मैं चोरी करने के लिए आया हूं। समझ गए ये कोई चोर नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे करके चोर अंतःपुर तक पहुंच गया। और उसी समय राजा भेष बदल के अपनी जनता के दुख दर्द को देखने के लिए निकलने ही वाला था और सामने से उस असली चोर को देखा। राजा ठिठक गया, ये कौन आ गया मेरे महल में, ये अजनबी कौन है? चलो पूछते हैं। राजा गया, ए भैया कौन हो? उसने कहा मैं चोर हूं। तो चोर ने राजा से पूछा भैया तू कौन? उसने कहा मैं भी चोर हूं। बोलो राधे राधे। और चोर चोर मौसेरे भाई हैं? एक ही कम्युनिटी के लोग हो ना तो महाराज अपने आप थोड़ा प्रेम हो ही जाता है महाराज। बोलो राधे राधे। राजा ने सोचा चलो इसकी परीक्षा लेते हैं, क्या करने के लिए सोचते हैं। तो राजा ने कहा मैं चोरी करने के लिए हूं, लेकिन महाराज मुझे तो ताला तोड़ना नहीं आता, नया नया चोर हूं, लेकिन मुझे पता है राजा ने माल कहां छिपा के रखा है।
तो असली वाले चोर ने कहा मुझे ताले तोड़ने में बहुत एक्सपर्ट हूँ महाराज, खानदानी पैसा है मेरा, हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं है राजा ने माल छिपा के कहा रखा है। तो बोले पार्टनरशिप करते हैं, जो मिलेगा आधा आधा करेंगे, मैं तुम्हें स्थान बताऊंगा, जगह बताऊंगा और तुम ताला तोड़ना, जो माल मिलेगा आधा आधा करेंगे। चोर ने कहा ठीक है, कमिटमेंट हो गया और समन्वय के साथ उसने बता दिया। भीतर गया, चोर ने देखा एक बहुत बड़ी तिजोरी, ताला तोड़ दिया, देखते ही पलक झपकते ही उस पेशेवर चोर ने महाराज तो देखा उसमें हीरे पड़े हैं। उसने वहां से 10 हीरे उठाए और वचन के मुताबिक 5 हीरे राजा को दिए, 5 हीरे लेकर के वहां से चलता बना। भोर सुबह में पूरे राजमहल में हल्ला मच गया, अरे चोरी हो गई, चोरी हो गई, कौन आया था, कहां से आया था। अब तो महाराज सब की तलाशी ली जा रही है। और राजा को तो पता था, कहा महाराज फला फला चोर है, वहां रहता, पकड़ के लाओ उसे। सैनिक गए हैं, पकड़ के लेकर के आए हैं। और जैसे ही राज दरबार में गया, अब राजगद्दी पे रात वाले चोर को उस चोर ने देखा तो बड़े आश्चर्य से देखने गए, भैया तू यहाँ क्यों? बोले खबरदार, मैं कोई चोर नहीं, मैं तो राजा हूं। अब छिपाने की कोई बात भी नहीं है। अब छिपने की कोई बात ही नहीं है। अब तो महाराज गर्दन झुका करके चोर खड़ा है। राजा ने कहा बाकी बात सब तो ठीक है, तूने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन महाराज तूने अपने वचन की पालना नहीं। अपनी बात हुई थी जो माल मिलेगा आधा आधा मिलेगा, लेकिन तूने वचन तोड़ दिया, तूने महाराज चीटिंग की है। बोले क्या बात? वहां पे 11 हीरे पड़े थे और नियम के हिसाब से मुझे 5.5 मिलने चाहिए और तूने मुझे 5 दिए, तो तू मेरा आधा हीरा खा गया महाराज, मेरा आधा हक मार दिया। हाथ जोड़ लिए उस चोर ने। महाराज मैं जानता था इस बंटवारे में कहीं महाराज झगड़ा ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रख करके महाराज मैंने वहां से पहले ही 10 ही हीरे चुराए, मैंने 11 हीरे उठाए ही नहीं महाराज। अच्छा, राजा ने सैनिक से कहा जाके देखो, तो देखा वहां पर एक हीरा पड़ा था। आहा, राजा तो गदगद हो गया। जिस नगर के चोर इतने ईमानदार होते हैं, तो बताइए उस नगर का अगर इसे महामंत्री बना दिया जाए तो महाराज उस नगर के क्या हाल होंगे। बोलो राधे राधे। आजकल भले ही लोग एकजुट होकर के कहते हैं चौकीदार चोर है? बोलो राधे राधे। लेकिन अपनी विवेक बुद्धि को अपनाइए और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए वोट करिए। केवल वोट चोरी के मुद्दे में मत आइए। हम लोग कोई राजनीति बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान हमें सत्संग से ही मिलेगा। बोलो राधे राधे।